नमस्कार। आज हम एक अजीब सी पहेली पर बात करेंगे। क्यों अक्सर जो सबसे मेहनती, सबसे सफल लोग होते हैं, वही अंदर से सबसे ज्यादा बिखरा हुआ मतलब स्कैटर्ड महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, पर फिर भी एक बेचैनी है, शांति की कमी है। और हमारे आज के जो स्रोत हैं, जिसमें लाइफ आर्किटेक्ट नाम का एक कार्यक्रम भी शामिल है, उनके हिसाब से इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया में छुपा हो सकता है। पीपीपी फ्रेमवर्क, यानी पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ। तो हमारा मकसद सिर्फ इसे समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इसे अपनी डेली लाइफ में उतारने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ताकि जिंदगी में थोड़ी और क्लैरिटी आए। ये पहेली सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें बताती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। मेहनत को सही दिशा, सही स्ट्रक्चर देना भी उतना ही जरूरी है। और ये जो पीपीपी फ्रेमवर्क है, ये इसी स्ट्रक्चर की बात करता है। ये कहता है कि जीवन में शांति तब आती है जब हम अपने जीवन के इन 3 मुख्य हिस्सों को, मतलब निजी, व्यक्तिगत और सार्वजनिक, इनको समझकर अलग-अलग रखते हैं, एक दूसरे में उलझने नहीं देते। ठीक है, तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक, सुनने में तो ये शब्द बहुत जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन इस फ्रेमवर्क में इनका असल मतलब क्या है? जहां तक मैंने समझा, पर्सनल लाइफ मतलब वो दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारा पैसा, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये वो दायरा है जिसे हमें अपने खुद के बनाए उसूलों पर, अपनी वैल्यूज पर चलाना चाहिए। फिर आती है प्राइवेट लाइफ। रिश्तों की दुनिया। हाँ, रिश्तों की दुनिया, परिवार, पार्टनर, सबसे करीबी दोस्त। यहां पर हमारे पर्सनल वैल्यूज नहीं, बल्कि आपसी समझ, सहानुभूति, नैतिकता, ये सब काम आता है। और आखिर में है पब्लिक लाइफ। हमारा काम, समाज में हमारी पहचान। हाँ, हमारी जिम्मेदारियां। और ये हिस्सा, ये तो कानून और प्रोफेशनल नियमों से चलता है। बिल्कुल सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो अलगाव है ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी के मैनेजमेंट के लिए भी है। जब आप ऑफिस में हैं तो आपकी पहचान एक प्रोफेशनल की है, घर पर आप एक पार्टनर हैं या बेटे या पिता, और जब आप अकेले हैं तब आप सिर्फ आप हैं। समस्या तो तब शुरू होती है जब ये पहचानें मिक्स हो जाती हैं। जैसे ऑफिस में घर की तरह बर्ताव करना, या घर पर ऑफिस का बॉस बनकर रहना। तब न सिर्फ काम और रिश्ते बिगड़ते हैं, बल्कि एक अंदरूनी टकराव भी पैदा होता है। ये पहचान वाली बात तो बहुत गहरी है, मतलब ये सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस से कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम सब ये बातें कहीं ना कहीं तो जानते ही हैं कि काम और घर को अलग रखना चाहिए, तो सिर्फ इस फ्रेमवर्क का नाम जान लेने से क्या बदल जाएगा? एक्शन के बिना तो ये सिर्फ एक और अच्छा विचार है ना? यही तो सबसे बड़ा पेच है। जानकारी और उसे लागू करने में बहुत बड़ा फासला होता है। हम सब जानते हैं कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर कितने लोग करते हैं? किसी भी आइडिया को असलियत में उतारने के लिए उसे आदत बनाना पड़ता है, और आदतों के लिए साफ सीमाएं खींचनी पड़ती हैं। बिना एक्शन प्लान के पीपीपी फ्रेमवर्क भी बस एक अच्छी सोच बनकर रह जाएगा, जो कभी हकीकत नहीं बनता। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, अर्जुन का, एक कॉर्पोरेट लीडर। अर्जुन को पीपीपी फ्रेमवर्क के बारे में पता था, वो इसे समझता भी था, लेकिन वो अक्सर काम के तनाव को अपने परिवार के समय में मिला देता था। मीटिंग्स की टेंशन घर पर निकलती थी, और ऑफिस के ईमेल्स डिनर टेबल पर चेक होते थे। पर जिस दिन उसने एक बहुत छोटी लेकिन मजबूत सीमा बनाई कि रात 8 बजे के बाद कोई वर्क कॉल नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं, उसकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में जबरदस्त सुधार आया। परिवार के साथ उसका समय सच में परिवार का समय बन गया। ये दिखाता है कि सिर्फ एक छोटा सोचा समझा बदलाव कितना असरदार हो सकता है। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। अर्जुन एक कॉर्पोरेट लीडर है, शायद उसके पास अपनी सीमाएं लागू करने की ताकत, अथॉरिटी है। एक जूनियर कर्मचारी के लिए अपने बॉस को ये कहना कि मैं रात 8 बजे के बाद कॉल नहीं लूंगा, शायद उसके करियर पर भारी पड़ सकता है। तो इस फ्रेमवर्क को आंख बंद करके नहीं, बल्कि अपनी परिस्थिति के हिसाब से ढालना पड़ता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है ये। तो फिर आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा काम का है। इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? वो 6 सूत्रीय एक्शन प्लान क्या है? बिल्कुल,
इसका पहला कदम है अपने जीवन का ऑडिट करें। ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है पर है बहुत सिंपल। बस एक हफ्ते के लिए ध्यान दें कि आपका समय और ऊर्जा कहाँ कहाँ जा रही है। आप क्या क्या करते हैं, ऑफिस के काम से लेकर दोस्तों से गपशप करने तक और अकेले बैठकर सोचने तक। फिर उन सभी गतिविधियों को इन 3 श्रेणियों में बांटें, पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक। इससे पहली बार आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी कि आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा दूसरे पर हावी हो रहा है। ये तो एक तरह का रियलिटी चेक हो गया। इसके बाद दूसरा कदम है सीमाएं तय करें। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल यही होता होगा, जैसे परिवार के साथ डिनर करते हुए फोन न देखना या दोस्तों के साथ घूमते हुए ऑफिस के बारे में ना सोचना। कहना आसान है, पर करना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये सीमाएं तय करना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, खासकर हमारे समाज में जहां ना कहना अक्सर बुरा माना जाता है या स्वार्थी समझा जाता है। तो ये सिर्फ एक लॉजिकल स्टेप नहीं है, ये एक इमोशनल और कल्चरल चैलेंज भी है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। आपको खुद को और दूसरों को ये समझाना पड़ता है कि ये सीमाएं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए हैं। सही बात है। अच्छा, तीसरा कदम है स्तंभों को प्राथमिकता दें। ये खास तौर पर पर्सनल लाइफ के लिए है, जिसे इस फ्रेमवर्क की नींव माना गया है। इसमें 5 स्तंभों की बात की गई है। शरीर मतलब हेल्थ, बुद्धि यानी लर्निंग। हाँ, और अक्सर लोग करियर की भागदौड़ में इनमें से किसी न किसी स्तंभ को नजरअंदाज कर देते हैं, ज्यादातर शरीर और भावनाओं को। हमें लगता है कि ये सब बाद में देख लेंगे, अभी काम जरूरी है। जबकि ये फ्रेमवर्क याद दिलाता है कि अगर नींव ही कमजोर होगी तो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की इमारतें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी। अच्छा, ये जो चौथा कदम है, अपेक्षाओं पर संवाद करें, मुझे लगता है कि यहीं पर ज्यादातर लोग और शायद मैं भी चूक जाते हैं। हम मानकर चलते हैं कि हमारे परिवार वालों या दोस्तों को पता होगा कि हमें क्या चाहिए, हमारी सीमाएं क्या हैं, लेकिन हम कभी साफ साफ बताते नहीं हैं। और इसी वजह से गलतफहमियां और शिकायतें पैदा होती हैं। स्पष्ट संवाद मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रिश्तों में तेल की तरह काम करता है, घर्षण को कम करता है। अपने लोगों को ये बताना कि मुझे शाम को आधा घंटा अकेले चाहिए या संडे को मैं काम की बात नहीं करना चाहता, ये स्वार्थ नहीं है। ये अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक तरीका है ताकि मन में कोई बोझ ना रहे। 5वां कदम पब्लिक लाइफ से जुड़ा है। भूमिकाएं स्पष्ट करें, मतलब ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझें और प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करें। बिल्कुल, और ये वापस उसी पहचान वाली बात पर आता है। जब आप अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट होते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप व्यक्तिगत पसंद नापसंद को पेशेवर फैसलों पर हावी होने से रोकते हैं। आप ऑफिस की राजनीति में कम उलझते हैं क्योंकि आपका ध्यान अपनी भूमिका और उसके कर्तव्यों पर होता है। और छठा और शायद सबसे जरूरी कदम, साप्ताहिक चिंतन करें। मतलब हर हफ्ते बैठकर खुद से पूछें कि इस हफ्ते कहाँ-कहाँ ये तीनों लाइफ मिक्स हुई, मैंने अपने बनाई सीमाओं को कितना तोड़ा, अगले हफ्ते इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कदम इस पूरे प्लान को टिकाऊ बनाता है, एक मेंटेनेंस सिस्टम की तरह है, क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है। कभी काम का दबाव बढ़ेगा, कभी घर पर कोई इमरजेंसी आएगी। ये साप्ताहिक चिंतन हमें उन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने और जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाओं को एडजस्ट करने का मौका देता है। ये हमें रास्ते से भटकने से बचाता है। ये 6 सूत्रीय प्लान सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये परफेक्शन टूटता कहाँ पर है? मतलब जब लोग इसे ट्राई करते हैं तो सबसे पहले कहाँ फिसलते हैं? वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें 3 बड़ी गलतियों पर रोशनी डाली गई है। पहली और सबसे आम गलती है अपनी प्राइवेट लाइफ में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। अपने करीबी रिश्तों में सीमाएं न बना पाना, दोस्तों को ना न कह पाना, परिवार की हर अनुचित मांग को पूरा करना। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिससे हमारी सारी पर्सनल एनर्जी खत्म हो जाती है। और दूसरी गलती? दूसरी बड़ी गलती है पब्लिक लाइफ के फैसलों में पर्सनल भावनाओं को शामिल करना। और ये तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ऑफिस में किसी से बहस हो गई और फिर आप मन में सोचते हैं, अब देखता हूं तुम्हारी रिपोर्ट कैसे अप्रूव होती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन पीपीपी फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि ये एक प्रोफेशनल फिसलन है। इससे आपकी विश्वसनीयता और करियर दोनों को नुकसान पहुंचता है। और तीसरी गलती तो शायद हम सब किसी न किसी हद तक करते हैं,
करियर के लक्ष्यों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ, खासकर सेहत को नजरअंदाज करना। बिल्कुल, और ये आज के हसल कल्चर में सबसे ज्यादा महिमा मंडित गलती है। लोग अपनी नींद, खान-पान और एक्सरसाइज की बलि चढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि वे सफलता के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि शरीर ही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर वे सफलता तक पहुंचेंगे। अगर गाड़ी ही खराब हो गई तो मंजिल का क्या करेंगे? इसी से जुड़ी एक कहानी भी है, एक युवा उद्यमी की जिसने अपना स्टार्टअप बनाने के जुनून में सालों तक अपनी सेहत की अनदेखी की। देर रात तक काम, जंक फूड, कोई एक्सरसाइज नहीं, यही उसकी जिंदगी थी। नतीजा ये हुआ कि एक गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया और महीनों के लिए बिस्तर पर डाल दिया, और इसका सीधा असर उसके बिजनेस पर पड़ा, जो उसके बिना ठप होने लगा। यह कहानी बहुत सख्ती से इस बात पर जोर देती है कि पर्सनल लाइफ, खासकर हमारा स्वास्थ्य, ही बाकी सब चीजों की नींव है। अगर नींव ही ढह तो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की इमारतें अपने आप गिर जाएंगी। ये एक चेतावनी की तरह है। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत अपनी सेहत और मानसिक शांति से चुकाना एक बहुत महंगा सौदा है। संतुलन ही कुंजी है। ये फ्रेमवर्क स्वार्थी बनने को नहीं कहता, ये स्व-केंद्रित यानी सेल्फ अवेयर बनने को कहता है। पहले खुद को संभालो, तभी दूसरों को संभाल पाओगे। तो इस सब मेहनत के बाद, ये सीमाएं बनाने और गलतियों से बचने के बाद, आखिर में हासिल क्या होता है? व्हाट्स द एंड गेम? अंत में जो हासिल होता है वो है मन की शांति और संतुष्टि। लेकिन ये कोई जादुई शांति नहीं है। ये वो शांति है जो व्यवस्था से आती है, क्लैरिटी से आती है। जब जीवन से अव्यवस्था और भ्रम दूर हो जाता है, जब आपको पता होता है कि किस स्थिति में किस भूमिका में रहना है, तो एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। आप रिएक्ट करना बंद करके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, और ये मानसिक स्पष्टता एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जिसका असर आपके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि पीपीपी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये अपने जीवन का आर्किटेक्ट खुद बनने का एक तरीका है। अपने हिस्सों को पहचानना, उनके बीच दीवारें बनाना और उन दीवारों की नियमित रूप से मरम्मत करते रहना, यही एक साफ, सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता हो सकता है। आज की इस बातचीत का मेरे लिए जो मुख्य संदेश है वो ये है कि स्ट्रक्चर यानी संरचना से ही संतुष्टि और आज़ादी मिलती है। जीवन में स्पष्ट सीमाएं खींचना बंधन नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करने की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। और जानते हैं क्या, इस पूरी बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल सा उठ रहा है जिस पर सोचा जा सकता है। ये स्रोत हमें बताता है कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए अलग अलग मूल्य होते हैं। पर्सनल के लिए व्यक्तिगत उसूल, प्राइवेट के लिए नैतिकता और पब्लिक के लिए कानूनी या सामाजिक नियम। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे समाज की कुछ बड़ी उलझनें और टकराव इसलिए हैं क्योंकि हम एक समाज के तौर पर इन दायरों को मिलाने की गलती कर रहे हैं? क्या होता है जब एक समाज सार्वजनिक मुद्दों पर व्यक्तिगत भावनाओं से फैसले लेने लगता है और व्यक्तिगत रिश्तों में कानूनी औपचारिकताओं को घुसाने लगता है? शायद ये दायरों का धुंधलापन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भ्रम और टकराव की वजह बन रहा है। ये सोचने वाली बात है।